हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो हो चुकी है प्यारी प्यारी सुबह की शुरुआत और हमारे सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और सुबह की शुरुआत हो रही है घर में पोछा लगाने के साथ। पूरे घर में हमने सफाई कर दी है, अच्छे से झाड़ू लगाइए, उसके बाद पोछा लगा देते हैं। तो यहाँ पर आ गए हैं पोछा लगाते लगाते। और उस दिन तो अभी हमने अच्छे से धुला था, तो हमने कहा चलो पोछा ही लगा देते हैं। और वैसे भी सुबह जो काम होना है बहुत ही जल्दी होना है, यानी आज हमारे घर में पूजा होनी है, तो उसी लिए सारी तैयारियां चल रही थी। आप लोगों को कल के वीडियो में भी बताया था कि कल कुछ खास है, तो आज हमारे घर में पूजा है, उसी की तैयारी चल रही है। तो पोछा लगा देते हैं। और आज तो बहुत सारे काम आ गए हैं सुबह सुबह। एक तो घर में पूजा है, उसकी तैयारी। दूसरी बात, चारू का निमंत्रण आया है कन्या भोज के लिए, तो उनको भी उठाकर तैयार करना है, क्योंकि कन्या भोज जो होता है वो सुबह ही कराया जाता है ज़्यादातर तो, और इसीलिए इनको जल्दी तैयार करना है, खुद भी तैयार होना है और पूजा की तैयारियां भी करवानी है। तो सबसे पहले जो काम होता है वो साफ सफाई का होता है, वो चाहे पूजा हो या कोई त्योहार हो, लेकिन सबसे पहला जो काम होता है वो होता है साफ सफाई। तो जी पहले ही हम लग गए हैं, साफ सफाई को पूरा करते हैं, उसके बाद जो है आगे के काम देखते हैं। उसके बाद आ गए हैं अपने कमरे में और यहाँ पर चारू अभी सो रही हैं, अभी उठी नहीं है, तो हमने कहा पोछा लगा लेते हैं, उसके बाद इनको उठाते हैं, तब इनको तैयार करेंगे। नहीं तो अभी से उठा देंगे तो फिर आफत करने लगेंगी, तो इसीलिए फिर आराम से पोछा लगा रहे हैं। ज़्यादा खटर पटर करेंगे तो वो भी जग जाएंगी। और अभी सुबह के 6:30 बजे हैं और 6:30 बजे इतना ज़्यादा उजाला हो जाता है दोस्तों कि क्या बताएं। 5 साढ़े 5 बजे जो है हल्का सा अंधेरा होता है, उसके बाद काफ़ी उजाला हो जाता है। और ऐसे तो रोज़ जल्दी हो जाता है, लेकिन जब अच्छे से करो तो टाइम तो लगता ही है। और फिर इतने बड़े घर में पोछा लगाना, साफ सफाई करना बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है दोस्तों। करीब 1 से 1.5 घंटे का समय लग जाता है केवल पोछा लगाने में। उसके बाद अगर कोई चीज़ इधर उधर रखी है तो उसको सही जगह पर रखना होता है। तो इन कमरों में भी हमने पोछा लगा दिया था और आंगन को हम धुल देंगे, क्योंकि आंगन जो है ज़्यादा गंदा लग रहा था, तो इसको धुलना ही पड़ेगा। तो दोस्तों आंगन बस हमारा साफ हो चुका है। उसके बाद चलिए चलते हैं उस वाले आंगन में, वहाँ पर भी झाड़ू लगा देते हैं, क्योंकि अभी वहाँ पर झाड़ू नहीं लगी है। तो यहाँ पर इतना ज़्यादा गंदा नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर हमने नहीं धुला है। एक तो उस दिन धुला ही था, दूसरी बात बहुत ही ज़्यादा देर हो रही थी, तो हमने कहा सिर्फ झाड़ू ही लगा देते हैं। और इसके बाद जा रहे हैं नहाने के लिए, क्योंकि आज बाल भी धुलने हैं, तो थोड़ा सा समय तो लग ही जाएगा। और धीरे धीरे करके सारी महिलाएं आने लगी हैं पूजा के लिए। तो आप लोग तो दोस्तों समझ ही गए होंगे कि कौन सी पूजा होने जा रही है, जहां पर सुहागिनों का काम होता है। तो आज हमारे यहाँ संकटा माता की पूजा होने जा रही है, इसीलिए कल प्रसाद बना था। हमने आप लोगों को बताया भी था कल कुछ खास है, तो जी हाँ आज हमारे यहाँ संकटा माता की पूजा है, इसीलिए सुहागिनों को रात में ही निमंत्रण दे दिया जाता है, फिर सुबह भी कह दिया जाता है। यहाँ पर तैयारी शुरू हो गई थी और वहाँ पर हम चारू को तैयार कर रहे हैं, क्योंकि चारू को भी बुलाने वाले लोग आ गए थे, क्योंकि कन्या भोज होने जा रहा था, तो उनको भी तैयार करना है, खुद भी तैयार होना है और खाना भी तैयार करना है इनके लिए, क्योंकि ये भी नहा रहे थे। तो एक साथ बहुत सारे काम आज हो गए थे, तो धीरे धीरे करके सारे निपट गए हैं। और मम्मी भी लगी हुई हैं साथ में। तो यहाँ पर चाची लोगों ने जो है प्रसाद निकाल के रख दिया है, तो चारू को भेज दिया है, ये भी जा चुके हैं। उसके बाद हम तैयार होकर आ गए हैं, महावर लगा लेते हैं। और यहाँ पर सभी सुहागिन महिलाएं तो अभी नहीं आ पाई हैं। मम्मी ने चौकी पर जो है संकटा माता बनाना शुरू कर दिया है, और ये चौकी बहुत ही अच्छे से साफ की गई है, तब इसको जो है पूजा के लिए रखा गया है। और एक चौकी पर हमारी माता रानी विराजमान है, इसीलिए बड़ी वाली चौकी यहाँ पर नहीं आ पाई है, तो छोटी चौकी पर ही पूजा करनी पड़ेगी। और जो सुहागिन महिलाएं आती जाएंगी वो महावर लगाकर तभी जो है अपने स्थान पर बैठेंगी, ऐसा हमारे यहाँ होता है।
तो जो संकटा माता चौकी पर बनाई जाती हैं वो घी से बनाई जाती है, उनकी ही पूजा की जाती है। और हमारे यहाँ जब घर में कोई मांगलिक कार्य होते हैं, कोई शुभ कार्य होते हैं या कोई मन्नत मांगी जाती है तब इनको खिलाया जाता है, यानी सुहागिनों को बुलाया जाता है। तो यहाँ पर हमारा महावर लग गया था, उसके बाद जो कुछ तैयारी रह गई है वो पूरा कर लेते हैं। और दोस्तों हमारे यहाँ सुहागिनों के साथ में कन्या को भी बिठाया जाता है, कन्या को मेन स्थान दिया जाता है। तो कन्या में तो हमारी चारू ही हैं और वो तो कन्या भोज के लिए गई हैं, लेकिन आ गई थी समय पर, लेकिन वो पूजा में बैठ नहीं पाती, इधर उधर करती रहती हैं। तो जो ये मिठाई बनाई गई थी तो सबके आगे रखी गई है। अब कोंच में डाला जाएगा, जैसे कि जो देवरानी जेठानी लगती हैं वो कोंच को बदलती हैं, यानी देवरानी जेठानी के कोंच में डालेगी और जेठानी देवरानी के। तो ऐसे करके होता है हमारे यहाँ पर। और सबसे पहले जो है पूजा शुरू की जाएगी, दीपक जलाया जाएगा, फूल चढ़ाए जाएंगे और भोग लगाया जाएगा। और दोस्तों जैसा हमारे यहाँ होता है वैसा ही हमने दिखाने का प्रयास किया है। तो यहाँ पर ये देखिए जो कन्या थी इनको बिठाया गया है, ये थोड़ी देर तो बैठी थी और इनको जो है कलर मिले हैं जहाँ पर गई थी कन्या भोज के लिए, तो वही दिखा रही हैं सबको। तो ये देखिए 9 लोग जो है हो चुके हैं, कई जगह पर 7 लोग 9 लोग ऐसे करके खिलाए जाते हैं। तो यहाँ पर कोंच बदले जा रहे हैं, एक दूसरे के कोंच में डाला जा रहा है। और उसके बाद गौरी माता को सिंदूर चढ़ाया जाता है। तो सभी सुहागिन महिलाएं कोंच में लेकर सिंदूरा गौरी माता को सिंदूर चढ़ाती हैं। दोस्तों आप लोगों के यहाँ कैसे होता है आप लोग भी कमेंट में बताइएगा। और यहाँ पर जब पूजा में बैठ जाते हैं तो बीच से उठा नहीं जाता है, इसीलिए पास से हम कोई भी चीज़ नहीं दिखा पाए हैं। और दोस्तों अब यहाँ पर कथा होगी, अगर कथा नहीं आती है तो जो है संकटा माता के जो है भजन गाए जाते हैं, गीत गाए जाते हैं। तो वही यहाँ पर एक दूसरे से कहा जा रहा था कि कौन गाएगा कौन गाएगा, जिसको आता है वो अपने हिसाब से गाता है। तो संकटा माता के 2 गीत गाए गए थे, या तो कथा कही जाती है और या तो गीत गाए जाते हैं। दोस्तों आप लोग भी सुनिए कि हमारे यहाँ जो है संकटा माता के गीत कैसे गाए जाते हैं। इस वाले माता रानी खूब विद्या हमको पुलिस बना और शक्ति बनी है, जब मैं शक्ति बनी है तो पुलिस बन गई। बैठी हो
दोस्तों यहाँ पर माता रानी के गीत हो चुके हैं, तो उसके बाद यहाँ पर माता रानी को भोग लगाया जाएगा, जल का जो है आचमन कराया जाएगा और उसके बाद में माता रानी की आरती गाई जाएगी, तब जाकर हमारी जो है पूजा संपन्न होगी। तो सभी के साथ पूजा करते हुए बड़ा ही अच्छा लगता है और ये सुहागिनों के लिए बहुत ही पवित्र पूजा मानी जाती है। ज़्यादातर तो सभी के यहाँ पर होती होगी, तो आप लोग भी बता सकते हैं कि आप लोगों के यहाँ होती है कि नहीं होती है। तो यहाँ पर सभी सुहागिनें मिलके जो है आरती कर रही हैं माता रानी की। तो माता रानी सब पर अपनी कृपा बनाए रखें, सभी सुहागिनों का सुहाग अमर करें और सभी को हमेशा स्वस्थ रखें, सभी सुहागिनें अपने जीवन में खुशहाल रहें। बस संकटा माता से यही प्रार्थना है हमारी। उसके बाद यहाँ पर जो है प्रसाद को ग्रहण किया जाता है। कहते हैं मुंह जूठा करने के बाद ही जो है सुहाग लिया जा सकता है। तो यहाँ पर 5 बार या 7 बार जो है प्रसाद खाया जाता है। उसके बाद हाथ धुले जाते हैं, उसके बाद जो है तब सुहाग को लिया जाता है और इस चादर को जो है लपेटा जाता है। इसका मतलब है हमारी पूजा जो है पूरी हो चुकी है। उसके बाद लिया जाता है बड़ों का आशीर्वाद, जो हमसे बड़े हैं उनसे आशीर्वाद लेते हैं और सुहाग की चीज़ें भी यहीं पर बैठकर लगाई जाती हैं, जैसे कि बिंदी है, सिंदूर है, चूड़ी भी पहनी जाती हैं। और उसके बाद यहाँ पर बड़ों का आशीर्वाद ले रहे हैं और तब तक ननद जी ने चाय रख दी थी बनने के लिए, क्योंकि जितने भी सुहागिनें आती हैं पूजा में वो सभी जो है निर्जला व्रत रखती हैं जब तक कि पूजा नहीं हो जाती है। उसके बाद यहीं पर इन लोगों का व्रत टूटेगा, यानी जो है प्रसाद को खाकर उसके बाद जो है तब तक चाय बन चुकी थी, तो चाय सबको दी गई है। और फिर मम्मी के लिए भी चाय लेकर आ गए हैं और अपने लिए भी, क्योंकि सभी लोग कह रहे थे साथ में पी लो आके, तो बैठ गए सबके साथ चाय पी लेते हैं, नाश्ता कर लेते हैं। उसके बाद जो है देखते हैं आगे के काम। और उसके बाद सभी महिलाएं जो है चली गई थी। ये जो पूजा की सारी चीजें रखी हुई हैं ये ऐसे ही रखी रहेंगी। तो पूजा हमारी संपन्न हो चुकी है और बाल हमारे गीले थे, मतलब वैसे ही लपेट लिए थे। तो सभी लोग जा चुके हैं, बहुत ही अच्छे से पूजा हमारी हो चुकी है। उसके बाद चलिए लगते हैं काम पर। खाना अभी हमारा नहीं बना था, इनके लिए सब्जी रोटी बन गई थी, उसके बाद खाना भी बनेगा और भी काम पड़े हुए हैं, वो सारे काम करने हैं। तो कोशिश हमने की थी आपको अपने यहाँ के रीति रिवाज दिखाने का, लेकिन बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है जब इतने सारे लोग होते हैं तो वीडियो बनाना। जैसे तैसे हमने जो है शूट तो कर लिया है। तो आशा है आप लोगों को हमारे यहाँ संकटा माता की पूजा अच्छी लगी होगी। आप लोगों के यहाँ कैसे की जाती है आप लोग भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और चारू गई थी कन्या भोज के लिए, इनका निमंत्रण आया था तो स्कूल नहीं गई हैं आज। और इसके बाद फिर इनको एक जगह पर जाना है, आज इनके 2 जगह पर निमंत्रण है कन्या भोज के, तो इनको भी तैयार किया था। और ये देखिए कपड़े वपड़े उतार के चली गई हैं, अभी थोड़ी देर के बाद फिर जाएंगी। और जब तक पूजा नहीं हो जाती है तब तक हम लोगों का निर्जला व्रत रहता है, तो जो प्रसाद खाने के बाद ही तब हम लोग व्रत तोड़ सकते हैं। तो ये होती है संकटा माता की पूजा, जो कि हमारे गांव में इन रीति रिवाजों के साथ मनाई जाती है। तो आप लोगों को कैसी लगी हमारे यहाँ की पूजा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। और उसके बाद चारू का दूसरी जगह से भी निमंत्रण आ गया था कन्या भोज के लिए, तो इनको दोबारा फिर उसी तरीके से तैयार कर दिया है, क्योंकि इन्होंने कपड़े उतार दिए थे। तो इनको तैयार करके भेज देते हैं, उसके बाद खाना बनाने की तैयारी करते हैं। और आज पूजा थी तो गैस अंदर रख दी थी हमने, क्योंकि उसी जगह पर पूजा थी, उसी जगह पर खाना बनाओ तो अच्छा नहीं लग रहा था। तो हमने अंदर किचन में गैस रख दी है। हमने सोचा अब क्या बाहर निकाले, क्योंकि दोपहर तो होने वाली है, तो अंदर ही बना लेते हैं। तो सब्जी तो हमने सुबह ही बना दी थी, उसके बाद दाल चावल बना दिया है और इधर रोटी सेक देते हैं। और अंदर अब बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगती है। वैसे तो सोच रहे थे, आप लोग कह रहे थे ना कि आप अंदर किचन में खाना बनाया करिए, तो हम सोच रहे थे जगह को खाली करेंगे और गैस को जो है ऊपर ही रख देंगे, तो यहीं पर खाना बनाया करेंगे। लेकिन आज इतनी देर में ही हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई, बहुत ही ज़्यादा गर्म लग रही थी यहाँ पर, और जैसे उमस जैसी लग रही थी, क्योंकि आदत सी पड़ गई है खुले में खाना बनाने की। लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए कोशिश करेंगे कि अंदर हम कुछ दिन आप लोगों को खाना बनाकर दिखाएं। वैसे जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो वैसे भी बाहर ही खाना बनता है, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे। और उसके बाद हमारा खाना ही बन रहा था कि अचानक से बारिश होने लगी, तो सारी सामानों को यहाँ से हटाया गया, क्योंकि तुरंत सारी सामानों को नहीं हटाया जाता है। तो ये चौकी रह गई है, इसको भी उठाकर रख देते हैं। और अचानक से मौसम में परिवर्तन आया है, क्योंकि अभी तो आप लोगों ने देखा कि धूप ही थी, अचानक से काले काले बादल आ गए हैं, तो बारिश हो गई है शुरू। और बहुत सारी चीज़ें पड़ी थी छत पे, तो दौड़ते हुए हम गए हैं छत पर, सारी चीज़ों को अंदर कर लेते हैं। ये मेथी के पौधे हैं और वो चने के थे, तो मेथी और चने उठाकर हमने अंदर कर दिए हैं। और इधर जो कपड़े पड़े थे वो भी हमने उठा के अंदर कर दिए हैं।
और दोस्तों ये देखिए सुबह दूध रखा गया था दूधान में तो पक चुका है, लाल लाल सा हो गया है, इसी का दही बनाया जाता है। और दोस्तों उस दिन तो भगवान जी ने किसानों की सुन ली थी, लेकिन आज ऐसा लग रहा है प्रलय लाकर ही छोड़ेंगे और अगर ऐसा ही मौसम रहा तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा किसानों का। दोस्तों बहुत ही भयंकर वाली बारिश शुरू हो चुकी है और अभी हम लोग बस चारू को सुना ही रहे थे, इसलिए मेरी बारिश शुरू हो चुकी है और बहुत तेज आंधी तूफान। उस दिन तो बचा दिया था भगवान जी ने, लेकिन आज पक्का बहुत ही तेज बारिश होने वाली है और बहुत ही नुकसान आने वाला है। और दोस्तों ये तो कहिए बहुत ही अच्छे समय पर हमारी पूजा हो चुकी थी, वरना बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आ जाती। तो दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। अगर वीडियो पसंद आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आप सभी लोगों से बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा नमस्कार।